अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जिसका जो काम करने का होता है वो नहीं कर पाता है, वो उसके अंदर नाकाम हो जाता है और दूसरा इंटरफेयर करता है और फिर वो कोशिश करता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूं। और यही कुछ आजकल आपको पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हमारे सियासतदान एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी वो मुकम्मल के मुकम्मल फलाब रहे हैं, बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और अभी आर्मी चीफ ने जो एक डंडा सा लहराया था पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए, और मैशत के आगे कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने सेटल करना था वो आपको बताएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ अभी डंडा वो लहराया गया था, डंडा भी चला नहीं था कि उसके असरात, उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। और नताइज इस कदर ज़बरदस्त किस्म के जो वो कौम को मिले हैं कि अब कौम ने उम्मीदें मान ली आसिम मुनीर से कि ये वो शख्स है जो पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात के अंदर सहारा दे सकता है, पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर कर सकता है। और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका अगर हल किसी के पास है तो अवाम की उम्मीदें यही हैं कि वो आर्मी चीफ के पास है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कोई मुआशी पॉलिसी जो वो उभर के सामने आई नहीं। सियासतदान पता नहीं वो फ्लॉप हो जाते हैं या फिर उन्हें फ्लॉप किया जाता है, ये एक अलग बहस है। लेकिन अगर बात की जाए आर्मी चीफ की, तो आर्मी चीफ ने संजीदगी से इसके ऊपर जब वो एक्शन लिया, और एक्शन ऐसा लिया है कि नताइज उसके हमारे सामने आना शुरू हुए हैं। और इसके अंदर किन किन चीज़ों के अंदर दो पाकिस्तान के सबसे बड़े अलमी हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की मैशत डाउन हो रही है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आर्मी चीफ ने काम शुरू कर दिया है। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान की इकानमी की, तो ऑलमोस्ट बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान या तो डिफ़ॉल्ट के करीब है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हालात हैं उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और इसका इज़हार कई बार पाकिस्तान के कई वज़रा भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ऐसे हालात के अंदर अब जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जिनका ये काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की डूबती हुई मैशत को, पाकिस्तान की आवाम को और इस मुल्क को जो लाइक खतरात हैं उससे निकालने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी जो मुतारिफ करवाई है। और वो स्ट्रेटेजी क्या है कि पहले मैशत को बेहतर करना है, साथ में पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम जो है वो पैदा करना है। और इसके लिहाज से इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले लेवल के ऊपर जो इन्होंने काम शुरू किया वो है करप्शन। पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने के लिए, वैसे तो इमरान ने वो डायलॉग लगाया था कि हम बनाएंगे करप्शन फ्री पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने करप्शन के ऊपर फोकस किया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो वो करप्शन हो रही है उसके ऊपर इन्होंने जो है हाथ डाल दिया है। और दूसरे नंबर के ऊपर आप अगर देखेंगे पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ें स्मगल हो गए बैरूनी दुनिया के अंदर जा रही हैं, आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि पाकिस्तान से डॉलर जो हैं किस तादाद के अंदर पाकिस्तान से रोज़ाना कितने लाख डॉलर जो है वो पाकिस्तान से स्मगल हो रहे हैं। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान के अंदर। वो अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान से कई गुना जो है वो उसकी जो रुपए की कदर है वो तगड़ी है, उसकी मैशत ज़बरदस्त हो गई है, उनके पास आने वाले कई सालों के लिए मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे मौजूद हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। उस अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से स्मगल करके डॉलर वहाँ पहुँचाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो नॉन कस्टम गाड़ियाँ लाई जाती हैं, पेट्रोल आता है, डीजल आता है और असले वगैरह ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे बड़ी बात यह है कि ये जो चीज़ें स्मगल हो रही हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से ही होती हैं, और बॉर्डर्स के ऊपर ज़ाहिर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सियासी गवर्नमेंट्स हैं वो बेबस हो जाती हैं, क्योंकि उनका इतनी ज़्यादा वो स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो किसी इदारे के ऊपर हाथ डालें। अगर वो हाथ डालते हैं तो उसका पता है ना आपको नतीजा क्या आता है, फिर दूसरे दिन अदम एतमाद की तारीख आ जाती है। अगर तारीख ना भी आए तो आपको आफ्टर शॉक उसके आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो पाकिस्तान से स्मगलिंग इन या आउट हो रही है उन तमाम के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की पाबंदी लगा दी गई है कि यहाँ से ये चीज़ें यहाँ से हिले नहीं, पाकिस्तान की चीज़ पाकिस्तान के अंदर, और जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होके जाए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप यहाँ से स्मगल करके ले जाएं। और ये पाकिस्तान यहाँ तो इंसानों की स्मगलिंग होती है, यानी कि यहाँ से बाहर की दुनिया के अंदर कैसे स्मगल करके लोगों को भेजा जाता है। वो याद है ना वो डंकी लगाते वो किश्ती कैसे डूब गई थी, ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है कि यहाँ से स्मगल करके इंसानों को वहाँ भेजा जाता है। और जो तीसरी बड़ी चीज़ थी कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा डॉलर की बड़ा शॉर्टफॉल हो जाता था, डॉलर जो वो नपैद हो जाता था, डॉलर के रेट इतने बढ़ जाते थे। और आप यही वजह थी कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर 20, 25, 30 रुपए का जो फ़र्क होता था। और IMF की क्या शर्त थी कि 1% या 1.2% का जो वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फटका दिया ना आर्मी चीफ ने, उन्होंने वो सिक्योरिटी के लोगों को बेचा, मुख्तलिफ जो मनी एक्सचेंजर थे उन सब के पास उनकी निगरानी की गई कि देखें कौन किस रेट के अंदर डॉलर ले रहा है और कैसे बेच रहा है।
तो उनको ज़रा सा कानून के नेटवर्क के अंदर लाया गया और आपने देखा पिछले 2 दिनों के अंदर 17 रुपए डॉलर जो वो कम आया था, नीचे आया था, और आज भी 2 से ढाई रुपए जो वो डॉलर मजीद नीचे आ गया है और अब उस लेवल के ऊपर पहुंचा है जो IMF की ने शर्त आयद की थी। देखें, यही कौम थी, यही सियासतदान थे, यही इदारे थे, लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, बदकिस्मती से जो अवाम के नुमाइंदे हैं, उनसे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाई। काम ये उन्हीं का था, ये आर्मी का काम नहीं है, ना ही किसी और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि वो पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी को बनाएं। लेकिन हालात पाकिस्तान के उस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान की मैशत उस स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है कि जहां से वापसी जो है काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी दुश्वार हो गई है। और पाकिस्तान के जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो इसके अंदर जो है वो रेगुलरली मज़ीद जो वो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज बढ़ रहा था, जो वो अदायगियाँ, हमारी बैरूनी कर्ज की अदायगियाँ जो वो मुश्किल होती जा रही थी। तो आखिर कब तक हम बैरूनी दुनिया से जो वो पैसे लेंगे। लेकिन अभी जो इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है कैसे करप्शन को ख़त्म करना है। और बिजली के ऊपर आपने देखा होगा कि चलो बिजली चोरी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, गरीब अवाम उसके यूनिट के जो वो पैसे दे रही है, बिजली चोरी कोई कर रहा है जो अरबपति है और जो आम गरीब मजदूर है, दिहाड़ी लगा के आता है, उसकी अगर मीटर के ऊपर जो यूनिट होती है उसका बिल आता है, अगर वो बिल पे नहीं करता दूसरा जो उसका मीटर कट जाता है। और ये चीज़ थी कि इसके ऊपर उन्होंने सख्त एक्शन लिया और अब एक्शन इस सूरत के अंदर लिया गया, खुसूसी अदालतों का जो वो क़याम किया गया, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया कि अब जो बिजली चोरी करेंगे उनको बिल्कुल मुआफ़ नहीं किया जाएगा। उनको बिल्कुल उनके लिए स्ट्रिक्ट आर्डर है कि उनके मीटर जो वो काट दें और उनको उठाएं और सीधा जो है वो खुसूसी अदालतों के सामने पेश करें कि वो क्यों बिजली चोरी कर रहे हैं या फिर बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, अदायगियाँ क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो लोड था ज़ाहिर है इससे कम हो जाएगा। और ये भी है कि एक जो IMF को एक लेटर लिखा गया था, पहले IMF ने उसे मुस्तरद कर दिया बिजली के रेटों के वाले से, और अब जो दोबारा से इन्होंने एक पैकेज जो है वो उन्हें बताया है, तो IMF ने उसको अप्रूव कर लिया है कि 200 यूनिट तक जो लोग हैं, जो सारिफीन हैं, उनको थोड़ी बहुत जो है वो रिलीफ मिल जाएगी। यानी कि 200 यूनिट तक जितने भी लोग हैं बिजली सर्व करते हैं उनके ऊपर जो बिजली के रेट जो है वो नर्क जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आवाम के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों का काम था कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी जो है वो मनसूबाबंदी करें, ऐसी मनसूबाबंदी करें कि उसके बाद जो वो एक मुआशी पॉलिसी वाज़े करें, जो भी गवर्नमेंट आए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और वो काम अब आर्मी को करना पड़ रहा है, आर्मी चीफ को करना पड़ रहा है। और मेरे ख्याल में 2 रोज़ वो बैरूनी दौरे के ऊपर थे और आज खबरें ये आ रही हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। वो दिन को मैंने खबरें सुनी थी, अब उसका एलामिया क्या होगा, क्या अब आवाम के सामने लाया जाएगा। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि फैसला हो चुका है कि हर लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी जो कानून की हुक्मरानी नहीं है, कानून के जो वो ऐन मुताबिक इम्प्लीमेंट करना है और जितनी भी मतलब करप्शन है, करप्शन को ख़त्म करना है। मनी चेंजर्स के यहाँ जो डॉलर्स की या फिर कोई घरों के अंदर लोग रख लेते हैं अपने पास, रख के जो वो स्टॉक करके जब महंगा होता है तो फिर बेचते हैं, उसके ऊपर चीनी के जो स्टॉक लोगों ने लगाए हुए थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी, आज भी वो कई जो है वो आप कह सकते हैं, मैं एक खबर पढ़ रहा था 800 कोई टन की जो है वो एक गोदाम से चीनी जो है वो पकड़ी गई है, बरामद की गई है। तो ये छापे लगना शुरू हो गए हैं, जो एक आम मेरे ख्याल में सियासतदानों के बस की बात नहीं थी, चूँकि वो बहुत सी मुफाहमती पॉलिसियों को लेके चल रहे होते हैं, उन्हें वोट बैंक भी देखना होता है। लेकिन ये इस वक्त जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट आई हुई है, ये आप इसे कह सकते हैं कि निगरान गवर्नमेंट है, इसे टेक्नोक्रेट आप गवर्नमेंट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की आप गवर्नमेंट कह सकते हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रही है आसिम मुनीर के साथ। पहले लेवल के ऊपर पाकिस्तान की मैशत के ऊपर काम जारी है, और जो दूसरा लेवल है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आए, सियासी इस्तेकाम आए। क्योंकि जब सियासी इस्तेकाम नहीं आते, वो सड़कें ब्लॉक होती हैं, इधर से कप्तान हमारा निकल जाता है धरने देने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए, फिर वो वहाँ बयान दे देता है पाकिस्तान तो डिफॉल्ट होने जा रहा है। तो फिर ऐसे सिनेरियो के अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान की मैशत ने तो डूबना ही है, इन्वेस्टर का जो मोराल है वो तो डाउन ही होगा, वो तो ख़तरे के अंदर हो जाएंगे कि हमने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए। तो अब सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल में इसको 5 से 6 माह जो है वो मेरे ख्याल में ऐसे ही गवर्नमेंट करने दी जाएगी, ताकि कोई थोड़ी सी पाकिस्तान की जो मैशत है उसके अंदर सुधार आ जाए, और जो पॉलिसी अभी बनाई गई है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो भी करवाया जाएगा। ये नहीं है कि अभी आर्मी चीफ मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, जो उनका अपना काम है उसको छोड़ के वो पाकिस्तान की इकानमी को जो है वो बेहतर करने के अंदर लगे हुए हैं।
पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए लगे हुए हैं। तो जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी वो अकेले जो है वो सारा चार्ज संभाल लेगी और उसके बाद फिर से वही पाकिस्तान, वही करप्शन, वही चीज़ें। मेरे ख्याल में अब वो चीज़ें नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात, महकमे के अंदर यानी कि जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, उसके अंदर भी जाहिर है इन्होंने कुछ जो है वो उखाड़ पिछाड़ की होगी और उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको डेवलप करना ज़रूरी था या फिर जिनके अंदर चीज़ों को बेहतर करना था। क्योंकि हमारी जो साबका इस्टेब्लिशमेंट थी, आपको पता है कैसे वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व थी या फिर दीगर जो चीज़ें थी। जाहिर है अपना खुद एहतसाबी का अमल तो पाक फौज के अंदर है, जैसे सियासतदानों के अंदर काली बेड़े होती हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ दाने होंगे जिनका सद्देबाब या फिर जिनको कानून के दायरे इख्तियार के अंदर लाना बड़ा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में उन्होंने अपने घर से इस चीज़ की सफाई का काम शुरू किया होगा, जो कि अब मुल्की लेवल के ऊपर जो वो फैल चुका है और आवाम की यहाँ पे उम्मीदें हैं। और ऐसा होना भी चाहिए कि जो लोग डॉलर जमा करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, चीनी आपने देखा सिर्फ 1 महीने के अंदर नहीं बल्कि 2 हफ्तों के अंदर 150-60 रुपये की जो चीनी थी मुख्तलिफ शहरों के अंदर 230 रुपये तक उसका रेट गया। कैसे गया? स्टॉक कर ली गई, कोई पहले यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी गई, ज़रूरत नहीं थी उसको एक्सपोर्ट किया गया और बाकी स्टॉक करके आवाम से, बल्कि आप कह सकते हैं ना, आवाम का खून चूसना, यानी कि ये हराम है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में वाज़ेह हदीसें हैं कि ये जुर्म है, ये हराम है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुंह को लग गया है। और दूसरी बात कि जब तक डंडा नहीं फेरे तो ये आवाम समझने वाली नहीं है, क्या बड़े लेवल के ऊपर, क्या छोटे लेवल के ऊपर, क्या इदारों के अंदर जब तक कोई मुआवजा करने वाला नहीं आता, वो कोई डंडा लेके नहीं खड़ा होता, इन लोगों ने सुधरना नहीं है।